तो फाइनली आप सभी का एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मार्च का महीना समाप्त होने में मात्र 3 से 4 दिन बचे हुए हैं। आज 26 मार्च 2026 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 27 मार्च को रामनवमी की छुट्टी रहने वाली है। 28 मार्च को सैटरडे को आपको अच्छे तरीके से काम करने को मिलेगा। 29 मार्च को संडे है और 30-31 मार्च ये 2 दिन आपके लिए अंतिम रूप से बचेगा ताकि आपका काम पोषण ट्रैकर ऐप में 100% हो पाए। मैं बात कर रहा हूं कि कितना भी काम आपको बताने के बावजूद जो है कई सेविकाओं का टीएचआर का एंट्री नहीं हो पा रहा है। तो सबसे अंतिम और सबसे लास्ट ऑप्शन क्या है, रिकैप्चर ऑप्शन किस प्रकार फंक्शन करता है और कैसे उसको यूज करना है, इसके बारे में जानकारी के लिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पोषण ट्रैकर ऐप की ओर ले चलते हैं। आपको सारी चीजें समझाते हैं किस प्रकार आपको रिकैप्चर ऑप्शन यूज करना है, कब यूज करना है और कैसे टीएचआर की एंट्री आपको हर महीने के अंत तक 100% कर लेनी है, ताकि सरकारों को ऐसा न लगे कि आपने पैसे को वेस्ट कर दिया है, क्योंकि टीएचआर की एंट्री से ही आपका पैसा खर्च होना काउंट होता है। चलिए चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि मार्च का जो महीना है वो महीना समाप्त होने वाला है और महीने के अंत में सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा काम जो है ये होता है कि आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर जितने भी लाभार्थी हैं उनको टीएचआर बांटने के लिए, पोषाहार बांटने के लिए जो भी पैसा आया है उनका एफआरएस के द्वारा टीएचआर की एंट्री कर दी जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डेट दिखा देता हूँ। एक आंगनबाड़ी केंद्र का डिटेल मैंने ओपन किया हुआ है। आज 26 मार्च 2026 को सुबह के दोपहर के 12:09 पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी जो पोषण ट्रैकर ऐप का अपडेट चल रहा है 25.2.6 वर्जन चल रहा है। इसी वर्जन में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके केंद्र पर भी 5-10 ऐसे लाभार्थी निश्चित तौर पर होंगे जिनका फेस मैच नहीं हो रहा होगा या फिर अनेबल टू मैच द फेस या ट्राई अगेन लिखा हुआ आ रहा होगा। तो यहाँ पर ठीक वैसे ही जो है इस केंद्र पर भी 4-5 लाभार्थी हैं। मैं यहाँ पर 2-3 लाभार्थी का करके आपको दिखाऊंगा कि वैसे लाभार्थी का जो है टीएचआर की एंट्री 100% आपको कैसे करनी है, ताकि महीने के अंत तक एंट्री हो जाए। और एंट्री होने का मतलब यह है कि सरकार ये मानेगी कि आपने पैसा सही जगह खर्च किया है। तो चलिए पूरी वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। 26 मार्च को वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको 1-2 दिनों के बाद देखने को मिले। देखिए, बिहार के मैक्सिमम जिलों में 27 मार्च को जो है वो रामनवमी की छुट्टी है, तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद 28 मार्च को शनिवार का दिन है, तो शनिवार का दिन आपको पूरा समय मिलता है। 29 मार्च को फिर संडे है, तो केंद्र ऑटोमेटिक क्लोज रहेंगे और 30 और 31 मार्च को लास्ट 2 दिन बचता है। तो इसका आपको कैसे फ़ायदा उठाना और कैसे काम करना है तो ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए डेली ट्रैकिंग में टीएचआर एंट्री करते समय आपका लाभार्थी का फेस मैच नहीं हो रहा है और हर सेंटर पर ऐसे 2-4 लाभार्थी है जहां फेस मैच नहीं हो रहा है या फिर प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए रिकैप्चर ऑप्शन यूज करने के लिए बनाया गया है, जो 15-15 दिन पर वापस आता है अगर आप यूज कर लेते हैं तो चलिए हम यहाँ पर 1-2 लाभार्थी का दिखाते हैं आपको कर करके कि कैसे यहाँ पर आपको एंट्री करना है। टीएचआर एंट्री में जाने के बाद एक महिला है जिनका हमें जो है एफआरएस करना है, लेकिन डेली ट्रैकिंग में उनका नहीं हो रहा है। उनका नाम करुणा गुप्ता है। हम उनका जो है रिकैप्चर ऑप्शन वाला यूज करके दिखाएंगे कि किस प्रकार आपको वो चीज़ें यूज करनी है। चलिए यहाँ पर डिटेल ओपन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है ये महिला है, करुणा गुप्ता इनका नाम है और इनको जो है हमने जो है टीएचआर देने का प्रयास किया, एफआरएस करने का प्रयास किया, लेकिन डेली ट्रैकिंग में नहीं हो पा रहा है। वैसे अगर आपके यहाँ भी कुछ लाभार्थी ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं तो उस लाभार्थी का आपको प्रोफाइल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पर रिकैप्चर का ऑप्शन ब्लू है कि नहीं है। अगर ब्लू है तो आपको इस ऑप्शन का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना है और टीएचआर की एंट्री कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जो दिया गया, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके सामने लिखा है आएगा कि अगर डेली ट्रैकिंग में आपको बार बार फेस मैच करने में या फेस मिसमैच की समस्या आ रही है और आपको ये लगता है कि इसके पहले जो आपने यहाँ पर जो फेस दिखा रहा है, यहाँ पर वेरीफाइड फेस, वो फेस जो कैप्चर किया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी या प्रॉपर नहीं था, तो फेस कैप्चरिंग गाइड के माध्यम से हम रिकैप्चर का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। 12:13 हो रहे हैं। हम यहाँ पर रिकैप्चर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इनका फिर से फ़ोटो रिकैप्चर करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार रिकैप्चर ऑप्शन में वेरीफाई कर लेने के बाद जो है आसानी पूर्वक जो है यहाँ पर टीएचआर की एंट्री हम इनको डायरेक्ट कर पाएंगे। दोबारा इनको बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है।
तो पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक देखिएगा। चलिए यहाँ पर रिकैप्चर वाला जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करते हैं और आपको सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आगे की तरफ दिखाते हैं। जैसे रिकैप्चर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर जो है हमारे सामने एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। हम एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आधार वाला फ़ोटो दिखाएगा। हम कैप्चर फेस पर क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरा ओपन होने के बाद सही तरीके से लाभार्थी को हम बोल देंगे कि वो अपना चेहरे को दिखाए। देख पा रहे हैं कैमरा के पीछे लाभार्थी जो अपना चेहरा दिखा रही हैं। हालांकि काफ़ी सेकंड तक वेट करने के बाद जो है नीचे का दोनों ऑप्शन जो है तुरंत ही ग्रीन हो जाता है और 5 सेकंड तक ऐसे ही अगर ग्रीन रहता है तो इमेज जो है प्रोसेस में चला जाता है, यानी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है हमारा शुरू हो चुका है। जैसे ही शुरू होगा, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो है आधार का फ़ोटो और राइट साइड में फ़ोटो जो हमने अभी क्लिक किया है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। वेरीफाई फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है उनके ई-केवाईसी आधार डेटाबेस से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि रिकैप्चर ऑप्शन अगर हमने यूज कर लिया तो इनका फ़ोटो जो है वेरीफाई हो जाना चाहिए। चलिए हम वेट करते हैं, 5 सेकंड का समय बचा। देख पा रहे वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है। देखिए ये मैंने आपके सामने करके दिखाया, फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, फेस मैच्ड विद आधार रिकॉर्ड्स, यू मे नाउ कंटिन्यू टू एक्सेस द रिक्वायर्ड सर्विसेज। अब यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन कितने बजे हुआ? 12:15 पर हुआ है और यहाँ पर इनका फेस वेरीफाई रिकैप्चर में हमने किया है। अब देखिए, अब यहाँ से हमें 2 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे तक का भी वेट करना होगा। उसके बाद जो है हम डेली ट्रैकिंग में बिना बुलाए इनका THR की एंट्री कर पाएंगे। तो यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम वैसे लाभार्थी का THR करते हैं जिनका फेस मैच नहीं होता है या फिर बार बार दिक्कत आती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, अगर फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया तो अब जो है इनका रिकैप्चर जो ऑप्शन जो था वो अब ब्लू से जो है वाइट हो चुका होगा, यानी कि हम अब यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक 15 दिन के बाद जो है हम इनका ऑप्शन ये यूज कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन अभी इस महीने का हमें THR की एंट्री करना है, तो आज ही शाम में हम जो है इनका जो है डेली ट्रैकिंग ओपन करेंगे और करुणा गुप्ता नाम से जो इनका प्रोफाइल था उनको THR एंट्री बिना बुलाए देंगे। चलिए 1-2 और लाभार्थी उनका भी हम रिकैप्चर से फेस वेरीफाई करके आपको दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इस बार जो है एक बच्चा है, इसकी माँ का जो है यहाँ पर फेस वेरीफाई डेली ट्रैकिंग में नहीं हो रहा है और हमारा मार्च का महीना समाप्त होने वाला है, तो हमें इनका THR एंट्री करना है। तो रिकैप्चर वाला ऑप्शन ब्लू है, क्योंकि हमने इनका ऑप्शन यूज नहीं किया तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद में जो है हम आगे की तरफ आते हैं तो आधार वाला फ़ोटो दिखाएगा। हम कैप्चर गाइड पर क्लिक करेंगे, उसके पहले लाभार्थी को बोल देंगे कि वो अच्छे तरीके से फेस दिखाए। चलिए कैप्चर फेस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं उसके बाद जो है हमारा कैमरा ओपन होकर आ जाता है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिकैप्चर वाले ऑप्शन में बहुत ही जल्दी से जो है आई ब्लिंक और स्ट्रेट फेस जो है ओके हो जाता है और हमें कुछ सेकंड का वेट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे इमेज प्रोसेस में जा चुका है, यानी कि वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और इसके बाद हमें यहाँ पर वेट करना होगा। लेफ्ट में आधार वाला, राइट में जो है उनके अभी जो हमने फ़ोटो क्लिक किया वो फ़ोटो दिखाई देगा। दोनों सेम आदमी का फ़ोटो है, हमें वेट करना है। वेट करने के बाद वेरीफाई फ़ोटो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनके आधार वाले डाटाबेस से 15 सेकंड में जो है फेस के वेरिफिकेशन का जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है। यहीं पर वेरीफाई एक बार में कर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वेट कर लेते हैं, 3-4 सेकंड का वेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया और इनका भी काम हो गया। इस प्रकार हमने कि 2-2 लाभार्थी का आपको दिखाया। अब चलिए 12:18 हो रहे हैं, कुछ घंटे का वेट करते हैं, देखते हैं 4 बजे या 5 बजे कितने बजे इनका डायरेक्ट THR एंट्री होता है। जब होगा तो हम आपसे मिलेंगे, लेकिन आज शाम को ये कर लेना होगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, यही वो महिला है जिनका हमने जो है रिकैप्चर वाला ऑप्शन यूज किया है, क्योंकि इनका फेस जो है वेरीफाई नहीं हो रहा था। अब देखिए 12:10 के लगभग में हमने दोपहर में इनका फेस रिकैप्चर किया है। इस बार लगभग 8 घंटे लग गए। मैंने 2-2 घंटे पर लगातार चेक किया है लेकिन नहीं आ रहा था। फाइनली लगभग रात के 8 बजे के आसपास, यानी लगभग 8 घंटे में जो है यहाँ पर डायरेक्ट THR का एंट्री इनका ऑप्शन आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं रात को 10 बजे के पहले, क्योंकि 10 बजे तक जो है पोषण ट्रैकर ऐप खुला रहता है, 10 बजे के पहले मैं यहाँ पर रिकैप्चर ऑप्शन यूज करके THR की एंट्री अगर इनका नहीं करूँगा तो इनका रिकैप्चर ऑप्शन भी बेकार चला जाएगा और हर हाल में डेली ट्रैकिंग में बुला करके इनको फेस वेरीफाई करना होगा।
तो ये गलती मैं नहीं करूँगा। आज सुबह 12 बजे दोपहर के 12:10-15 मैंने इनका फेस वेरीफाई किया है रिकैप्चर में। देखिए डायरेक्ट टीएचआर एंट्री का ऑप्शन आ गया। डेली ट्रैकिंग में 25 दिन नंबर ऑफ पैकेट 1 सेलेक्ट करेंगे और आपके सामने जो है यहाँ पर बिना फोटो सेलेक्ट किए हुए यहाँ पर जो है सीधे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको 26 मार्च का डेट और 25 दिन का टीएचआर इनको दे दिया गया बिना फोटो को इनके दोबारा लिए हुए। अब चलिए एक और सेकेंड लाभार्थी है, आपको विश्वास के लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं उनको भी दिखा दूं। फिर भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं परेशान हो चुका हूं इस कमेंट से कि अतुल जी रिकैप्चर वाले ऑप्शन से भी जो है टीएचआर का एंट्री नहीं होता है, कई लोगों का ये कहना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत जानकारी देता हूं तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सेकेंड वाले लाभार्थी को भी डायरेक्ट टीएचआर एंट्री करके दिखाते हैं, जिनका दोपहर में 12:15 पर हमने जो है फेस वेरीफाई रिकैप्चर में किया है। तो ध्यान दीजिएगा, सावन कुमार उस बच्चे का नाम था, उस बच्चे की मां का फेस मैच नहीं हो रहा था तो मैंने रिकैप्चर ऑप्शन दोपहर 12:15 में यूज किया। 25 दिन नंबर ऑफ पैकेट 1 सेलेक्ट करेंगे, इसको बिना सेलेक्ट किए हुए सीधे प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन 25 और नंबर ऑफ पैकेट 1 सेलेक्ट करके हम जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आज 26 तारीख को ही जो है यहाँ पर इनको भी 25 दिन का टीएचआर दे दिया गया बड़ी आसानी से। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि यही वो तरीका है, अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसकी गारंटी है कि जो लाभार्थी का फेस मैच नहीं हो रहा है या ट्राई अगेन लिखा हुआ या प्रॉब्लम आ रही है रिकैप्चर में, आपको 6-7-8 घंटे लगेगा लेकिन टीएचआर का डायरेक्ट एंट्री हो जाएगा। तो मार्च के डेट का आप ध्यान रखिएगा, जो है 27 तारीख को छुट्टी है और 29 तारीख को संडे है, 2-3 दिन आपको मिलेगा, तो आप काम हर हाल में 100% जरूर कर लीजिएगा। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।